फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। झंडा
जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाए। आमीन।
ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಏನೇನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಜ. ಸ್ವಾಮಿ, ಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ರಜ, ನಾವು ಅನೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರಾಧಿಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಜ. ಸ್ವಾಮಿ, ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಜ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, थैंक यू। फिर एक बार प्रभु के यीशु के नाम से आप सभी को इस बुधवार की आराधना में हम स्वागत करते हैं। और पिछले दिनों से हम पर्वतों के संदेश के ऊपर हम मनन करते आए हैं और आज के दिन ये 5वां बीएटिट्यूड यानी कि पर्वतीय संदेश होगा जिसके ऊपर हम मनन करने वाले हैं। मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जहां पर हम इस ऑनलाइन माध्यम की ओर से इकट्ठा होकर आपके वचन के ऊपर हम मनन कर सके। प्रिय प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं आपके विशेष अनुग्रह हम सभी के ऊपर होवे और आपके वचन को मनन करते समय इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उनके ऊपर दया की जाएगी। Blessed are the merciful for they will be shown mercy. So today, आज अगर हम देखते हैं इस बात को, सबसे पहले ये कीवर्ड जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, being merciful या फिर दयावंत होना, करुणामय होना, करुणा दिखाना, इसके बारे में हम देखेंगे। What is mercy? दया का मतलब क्या है, मर्सी का मतलब क्या होता है। डिक्शनरी का मीनिंग कुछ इस तरह से जाता है कि इट इज अ लव दैट रेस्पॉन्ड्स टू द ह्यूमन नीड इन एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनमेरिटेड वे। मतलब एक ऐसा प्यार जो मनुष्य की स्थिति को देखकर एक अलग रूप से हमारे पास आती है। और एक अगर हम देखते हैं उसका अर्थ जो है इस तरह से है, दया का मतलब होता है कि क्षमा करना। बाइबल में जब हम देखते हैं परमेश्वर के प्यार जो है लोगों के प्रति जब दिखाया जाता है, दया के रूप में, करुणा के रूप में उन्होंने जताया है। सो अगर हम देखते हैं कि प्रभु की दो बातें हमेशा हम लोगों के ऊपर दर्शाते हुए देखते हैं। वन इज अबाउट द ग्रेस, एक है अनुग्रह, दूसरा है मर्सी यानी कि दया करना, करुणा करना। ये दोनों भी शब्द कई बार हम अलग अलग रूप से इंटरचेंजेबली इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जो है बहुत ही अलग है या फिर गहरा है। अगर इनको छोटे से शब्द में अगर हम जानेंगे, अनुग्रह का मतलब होता है कि ऐसा वरदान जिसके लिए हम काबिल नहीं हैं। ग्रेस इज अ गिफ्ट फॉर विच वी डोंट डिजर्व, व्हाइल मर्सी इज नॉट गेटिंग द पनिशमेंट वी डिजर्व। दया या करुणा का मतलब होता है कि हम उस दंड को जो पाना था वो हमें नहीं मिल रहा है। दंड के जो काबिल था लेकिन वो दंड नहीं मिल रहा है, उसे कम मिल रहा है। सो इन एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, उदाहरण के लिए देखते हैं कि दया करना या फिर मर्सी का मतलब होता है अ लाइटर पनिशमेंट दैट वी डिजर्व, जो दंड हमें मिलनी थी उससे थोड़ा सा कम। या फिर कई बार हम जज के सामने आकर माफी मांगते हैं या फिर दया मांगते हैं। अगर हो सकता है कि कोई कैदी को अगर उनको मृत्यु दंड देना था, फांसी की सजा देते हैं,
तो उनको दया जज से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मृत्यु दंड ना दे बल्कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे, या फिर उनके सजा को कम करे कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द मर्सी, या फिर इसको हम कहते हैं दया। दया के बारे में, अगर मर्सी के बारे में, करुणा के बारे में अगर देखते हैं, बिब्लिकल वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, इट इज अ चेसेद। चेसेद का मतलब होता है कि ये इस तरह से कहता है, केवल ये क्षमा करना या फिर लोगों से दया को मांगना उतना ही नहीं, बल्कि हमें दया जताना भी है। वी हैव टू शो दिस मर्सी टू अदर्स। इन व्हाट वे, किस तरह से दिखाना है? बहुत ही सुंदर रूप से ये बताते हैं कि हम अपने आप को दूसरे व्यक्ति के अंदर डाल के देखना है। वी नीड टू पुट आवर सेल्फ इनसाइड दैट पर्सन, यानी कि हम अपने आप को दूसरे के अंदर जाकर देखना है। सो व्हेन द सिचुएशन इज देयर, जो कोई भी परिस्थिति के अंदर होती है, दया मतलब, करुणा मतलब ये होता है कि मैं उस व्यक्ति के जगह पर जाकर उन परिस्थितियों को, उन सारी बातों को उनके नजरिए से अनुभव करना, फील करना, सोचना, देखना हम कह सकते हैं। सो द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मर्सी, या फिर हम टोटल अगर हम ये कहेंगे, पूरा अगर हम समझे करुणा या दया के बारे में हम कहेंगे, दो बातें निकल कर आती है। एक तो है क्षमा करना, दूसरा जो है दूसरों के प्रति जब जरूरत होती है उनके लिए कार्य को या फिर दया जताना। अब ये गुण जो है मनुष्य के अंदर कहां से मिलती है? फ्रॉम वेयर वी विल गेट? वी विल नॉट गेट अनलेस वी एम्यूलेट फ्रॉम गॉड। जब तक कि हम प्रभु से इस बात को मांगेंगे नहीं, हमें नहीं मिलता है। सो आज अगर हम ये देखते हैं, अगर मेरे अंदर ये दया करुणा अगर आनी है, तो सबसे पहले मुझे कहां देखना है? उस परमेश्वर की ओर देखना है, जो परमेश्वर अनुग्रहकारी, करुणामय, दयालु, ये सब चीजों से भरा हुआ परमेश्वर है। Where do we see? कहां पर हम देखते हैं that God's character has been shown as a merciful God। एक परमेश्वर का जो दया, उनका स्वभाव जो है दया के रूप में कहां पर दिखाया गया है? वचन हम देखते हैं भजन संहिता 145 8 और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ये लिखा गया है कि परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दया से भरा हुआ है, वो क्रोध में विलंब करने वाला है, और इतना ही नहीं, परमेश्वर भला है और अपनी करुणा को सारी सृष्टि के ऊपर उंडेलता है करके कहता है। ये वचन जब हम देखते हैं, किन बातों के अंदर कहां पर उन्होंने प्रकट किया है? सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर दयालु है करके कहा जाता है, उनकी 10 आज्ञाओं में उन्होंने बताया है। कैन यू ऑब्जर्व दैट? क्या आपने कभी इस बात का नोट किया है? इवन आई ऑब्जर्व दिस व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस मैसेज। इस बात को, संदेश को तैयार करते समय मैंने देखा है 10 आज्ञा के अंदर दूसरी आज्ञा ये कहता है कि तुम जो है अपने लिए इस धरती के ऊपर या स्वर्ग में किसी भी तरह की मूर्ति को तुम्हें नहीं बनाना है और उसे दंडवत भी नहीं करना है। और इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा, लेकिन जो लोग मेरी आज्ञाओं को मानेंगे और मुझसे प्यार करेंगे तो मैं उनके ऊपर 1000 गुना करुणा को दर्शाऊंगा। But I will show the mercies to the thousands, those who will love and keep my commandments। जो मेरे वचन को सुनकर और पढ़कर और उसके अनुसार चलते हैं, उनके ऊपर दया को बरसाऊंगा। निर्गमन उसका 20वां अध्याय 4 वचन से 6 वचन के अंदर आप पाते हैं। ये एक जगह पर देखते हैं जहां पर परमेश्वर बहुत ही करुणामय, दयालु अपने आप को जता रहा है। दूसरा अगर हम देखते हैं, स्वयं परमेश्वर अपनी उपस्थिति जो है इस्राएलियों के बीच में एक माध्यम से उन्होंने जताई थी। पहले तो उन्होंने स्वयं अपने प्रेजेंस को दिखाया था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को इजराइलियों के बीच में मंडप के अंदर रखा था। टैबरनेकल हम कहते हैं, और टैबरनेकल के अंदर भी आर्क ऑफ द कवेनेंट हम देखते हैं, यानी कि परमेश्वर का एक संदूक था। उस संदूक के अंदर भी क्या था? जो उनका लिड था, यानी कि उनके ढक्कन हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द थ्रोन, द मर्सी सीट। मर्सी सीट यानी कि दया का, अनुग्रह का, करुणा का एक सिंहासन करके कहा जाता है। द मर्सी सीट इज देयर, और यहाँ पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति दिखाकर वो जो है वहां से लोगों का न्याय किया करा करता, लोगों के लिए दंड की आज्ञाओं को देता। बट फ्रॉम वेयर?
फ्रॉम द मर्सी सीट, यानी कि दया की जो सिंहासन है, करुणा की जो सिंहासन है, उसके ऊपर बैठकर वो वहां से किया करते। इसका मतलब क्या है? वो ये दिखाना चाहते थे कि मैं जो है जब तुम्हारा न्याय करूंगा पूरे अनुग्रह के साथ, पूरे दया के साथ मैं न्याय करूंगा। सो ही ऑलवेज वांटेड टू शो हिज मर्सी। अपने क्रोध को विलंब करता था, और इतना ही नहीं बल्कि अपनी दया को लोगों के प्रति इस तरह से जताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर अपने न्याय को सही तरह से नहीं करेगा। यस, ही विल डू इट। उन्होंने सही तरह से अपने न्याय को स्थापित भी किया है। हम जानते हैं कि आगे किस तरह से किया है। बट यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज, परमेश्वर का स्वभाव वो लोगों के प्रति दया दिखाने का मतलब ये है, रीजन ये है, कारण ये है, क्योंकि वो लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर कहीं ना किसी तरह से बदलाव को देखना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू सी द चेंजेस इन द पीपल्स एटीट्यूड, और इसीलिए he becomes merciful, और that's why he becomes merciful। वो जो है दयालु बनता है। तो ये परमेश्वर के बारे में हम देखे हैं, बहुत सारे घटनाएं भी हैं, लेकिन हम लोग उस सभी बातों को नहीं देखेंगे। बट आगे हम बढ़ते हैं। केवल पिता ही नहीं अनुग्रह कार्य करुणा से भरा हुआ दयालु है, बल्कि स्वयं यीशु मसीह भी करुणा में और दयालु था। कहां पर हम देखते हैं? एफेसियोस का 2 अध्याय 4 और 5वें वचन के अंदर हम पाते हैं, जहां पर परमेश्वर ने अपनी दया को हम सभी के ऊपर तो दर्शाई है, लेकिन यीशु मसीह स्वयं अपने प्राण को देकर उन्होंने जो है अपनी दया को दर्शाई है करके दिखाता है। यानी कि उन्होंने अपने आप को अर्पण किया। He made himself alive and he made himself completely surrendered या committed to us। हमारे लिए जो उन्होंने सरेंडर किया करके देखते हैं। और इसलिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 15 वचन में 15 और 16 वचन के अंदर हम स्पष्ट रूप से ये देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जो है एक महायाजक के रूप में बनकर मेरे और तुम्हारे इंसानों की सभी बातों को अपने ऊपर लेकर मेरे लिए और तुम्हारे लिए उस मर्सी सीट के ऊपर, यानी कि उस करुणा से भरा हुआ दया सिंहासन के सामने अपने आप को प्रकट किया और ये कहा कि इन्हें क्षमा की जाए। सो गॉड नॉट ओनली वॉज मर्सीफुल, परमेश्वर केवल दयालु नहीं था, बल्कि यीशु मसीह स्वयं हम सभी के लिए एक दयालु में पिता बनकर वहां पर उन्होंने कार्य को किया है करके देखते हैं। और इसीलिए ये परमेश्वर, अब प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, सो बी मर्सीफुल एज आई एम मर्सीफुल, जैसा मैं दयालु था, सो दैट यू विल रिसीव मर्सी, ताकि तुम जो है इस दया को प्राप्त कर पाओ। सो टुडे व्हाट डज इट लुक लाइक, या फिर किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर इस दया को या फिर इस मर्सी को किस तरह से हम जताएं। हाउ टू बिकम मर्सीफुल, कैसे हम दयालु बने या फिर कैसे हम दयावंत बने। 2 मेजर एरियाज हैं हम जहां पर देखते हैं कि अपने दया को, अपनी करुणा को दिखाना है। द फर्स्ट इज, पहली बात हमने ऑलरेडी डेफिनेशन के अंदर देखा है, ये बताती है कि क्षमा करने के अंदर द मेजर कंपोनेंट ऑफ मर्सी इज फॉरगिवनेस, क्षमा करने के अंदर। और इसीलिए यीशु मसीह जो है मत्ती उसका 6वां अध्याय 14वें वचन में ये कहा, इफ यू डू नॉट फॉरगिव द ट्रेसपासेस ऑफ योर मेन then the heavenly father will not forgive our sins। अगर तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और यही बात को जताने के लिए यीशु मसीह के पास एक बार साइमन पतरस ये कहता है कि मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करना है। ये बात को समझाने के लिए 7 बार करना है या फिर कितना बार, जब इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं मत्ती उसके 18वें अध्याय में 23 से 35 वचन के अंदर। ये जो दृष्टांत है, जो पैराबल है, ये बहुत ही सुंदर रूप से इस बात को जताती है कि यहाँ पर एक राजा था, राजा के एक सेवक थे और उस सेवक को 10,000 का कर्जा था उनके ऊपर। तो उस सेवक लेकर आता है राजा के पास। राजा कहता है ठीक है सेवक तुम मेरे 10,000 लौटा दो, लेकिन सेवक गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे और थोड़ा सा समय दो, मैं और मेरा परिवार जो है बहुत ही दिक्कत में, कठिन में परिस्थिति में है और हो सकता है कि हमें क्षमा करो, हमारे कर्ज को हमें माफ कर दो। और उसके बाद राजा जो है दया करते हुए इस दास के ऊपर, इस सेवक के ऊपर कहता है कि ठीक है तेरे कर्ज को मैंने माफ किया।
और ये जो सेवक है बाहर आने के बाद जब वो लौट कर आता है तो उसके भी कुछ दास होते हैं और वो दास लोगों को उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं। कितने? 2000। अब यहाँ पर 2000 उनको दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 10,000 उनके माफ हो चुके हैं। अब ये यहाँ पर इस सेवक को कहता है कि तू मेरे पैसे दे। कब देगा? उसके गले को पकड़ कर कहता है कि तू कब देगा? वो कहता है कि मुझे क्षमा करो, मैं अभी दूंगा, थोड़ी देर के बाद दूंगा, कुछ दिनों की मोहलत मुझे दो। लेकिन वो नहीं कहता है और उसको लेके जाकर दंड देता है और उसको कोठरी में बंद कर देता है। जैसे ये बात राजा को पता चलती है कि ये सेवक की जिसने मैंने 10,000 इनकी क्षमा की है, कर्ज को माफ किया है, लेकिन उसने उसके सेवक को 2000 की माफी नहीं की है, तो उसको बुला कर कहता है कि हे दुष्ट सेवक, तूने ऐसे क्यों किया? मैंने तेरे कर्ज को माफ किया, लेकिन तूने क्यों नहीं माफ किया? और उसके बाद यीशु मसीह दृष्टांत के बाद ये कहता है, ठीक उसी तरह से जैसा तुम अगर मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, वैसे ही स्वर्ग में जो पिता है वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मत्ती उसका 18वां अध्याय 35वां वचन कहता है। प्रिय लोगों, सो क्या है? क्षमा करना। आज दयावंत दिखाना, करुणा दिखाना किस बात में पता है? क्षमा करने के अंदर। आज हम सभी अपने मसीही जीवन जीते समय दैनिक बातों के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पर हमें क्षमा करना है। वी हैव टू फॉरगिव मैनी पीपल। बहुत सारे लोग, जो लोग हमें हर्ट करते हैं उनको हमें क्षमा करना है, वहां पर हमें दया दिखानी है। केवल एक भिखारी को या फिर बाहर जो लोग होते हैं, गरीब लोग, उनके प्रति दया उतना ही नहीं है, बल्कि क्षमा के अंदर आज मुझे दया दिखाना है। इफ आई एम मर्सीफुल इन द फॉरगिवनेस, गॉड विल बी मर्सीफुल इन हिज फॉरगिवनेस। आइए हम अपने जीवनों के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को हम क्षमा करें। द सेकेंड थिंग इज, दूसरी बात जो है वो ये है, द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मर्सी इज देयर, वो ये है कि हम अपनी दया को कार्य दर्शित करें। केवल हमें देख करके, लोगों को देख करके अरे दया कहना नहीं है, बल्कि आई नीड टू पुट इट इनटू एक्शन। मुझे उसको कार्य दर्शित करना है। आज कोविड-19 से अफेक्टेड बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके अलावा लॉकडाउन से कितने ही लोग जो है भूख की वजह से, सारे वजह से जो है तकलीफों में थे। मुझे अभी भी याद है शुरू में अप्रैल के महीने के अंदर बहुत सारे लोगों ने राशन बांटा है और अलग अलग तरह से पैकेट्स, खाने के पैकेट दिए हैं। मुझे अभी भी पता है हमारे जो घर में काम करने वाली बाई जो थी, वो कहने लगे कि हमें थोड़े दिन तो हमें मिले, लेकिन उसके बाद हमें कोई नहीं दे रहा था। पका हुआ खाना दे रहे थे, लेकिन उसे हम खा नहीं सकते थे, एक ही टेस्ट रहता। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा जो है लोग इसको कंटिन्यू कर रहे थे। और कुछ लोग हैं जो लोगों को किसी भी तरह से इसका असर नहीं था, एंड दे वर सिटिंग एंड क्वाइटली इन द होम। बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। लेकिन मर्सी ने कि दया करना, आज ये बात है कि जो भी लोग जरूरतमंद हैं उनको दया दिखाने की जरूरत है, उनके ऊपर हमें कार्य करना जरूरी है। वी हैव टू शो आवर मर्सी इनटू एक्शन। एक बार इसका दृष्टांत जो है हम बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं कि यीशु मसीह गुड समैरिटन यानी कि अच्छा सामरी के बारे में उन्होंने कहा, इस दृष्टांत को कहा है। लोग उसके 10वें अध्याय में 25 से 37 वचन में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जो मरा पड़ा हुआ है, अर्ध मरा, 2 व्यक्ति आते हैं, एक लेवी याजक आता है, दोनों भी आते हैं, देखते ही चले जाते हैं। लेकिन अच्छा सामरी जो व्यक्ति आता है, देखता है और उनको वहां पर जो भी उनकी जरूरत रहती है उन सारी जरूरतों को पूरा करता है। उनके घावों के ऊपर मलहम लगाकर, उनको पानी देकर, उनके बाद में उनको एक घर में वहां पर रखकर, उनको पैसे देकर वहां से निकल जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर इस व्यक्ति ने, अच्छे सामरी ने जो है, इन्होंने दया दिखाई। जब जरूरत थी तब उनके ऊपर उन्होंने दया दिखाई। व्हाटएवर ही हैड, जो कुछ उनके पास उन्होंने दिखाया। वेयरएज लेवी और याजक दोनों ने भी नहीं दिखाए, केवल देखे और देख कर अयो अयो कहकर उन्होंने चले गए। लेकिन अच्छा सामरी जो है, उन्होंने एक्शन अपने कार्य में उन्होंने दर्शाया है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू बिकम मर्सीफुल? क्या होगा हम अगर दयावंत होते हैं या फिर करुणा दिखाते हैं? 2 थिंग्स विल हैपन। वापस से 2 चीजें हमारे जीवन में होती है। पहला, हमारे रिश्ते जो है वो मजबूत हो जाती है। हमारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं,
वापस हम लोग अपने रिश्ते कायम करते हैं, आवर रिलेशन बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, हमारे रिश्ते जो है और मजबूत बन जाते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 17 इट सेज, नीति वचन 11वां अध्याय 17 वचन कहता है कि जो भी अगर अच्छे काम भले काम करता है उनके जीवन में वो अपने ही लिए भलाई को करता है। इसका मतलब क्या है कि whatever अगर क्षमा दूसरों को करता है तो ये also will receive the forgiveness and by that his relationship will be strong, और उनके रिश्ते जो है कायम हो जाते हैं। दूसरा आशीष क्या है पता है? इट इज अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, एक ऐसा सिद्धांत है जो हम बोते हैं वही काटते हैं। गलातियों उसका 6वां अध्याय 7वां वचन कहता है जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, मतलब जैसा हम बोते हैं वैसे पाएंगे। अगर आज मेरे जीवन के अंदर मैं दया दिखाता हूं तो दया मुझे वापस से लोग भी जो है मेरे प्रति उसी तरह से दया को दिखाएंगे। हमारे कार्य जो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर वर्क्स, आवर डेली एक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्सएप के अंदर एक वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं देख रहा था, आई डोंट रिमेम्बर कौन है पता नहीं, बट दिस स्टोरी गोस लाइक दिस। उन्होंने एक कहानी बताई। कहानी इस तरह से बता रही थी कि एक स्त्री, एक माँ जो है अपने घर में रोज रोटी बनाया करती थी, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा रोटी बनाया करती थी और एक्स्ट्रा रोटी जो है बाहर दरवाजे के पास रख देती, को जो भी भूखा है वो आकर लेकर जाता। लेकिन इस तरह से होता था कि हर दिन जो है एक रोटी लेने के लिए एक बूढ़ा बाबा आता था। बूढ़ा बाबा आकर वो रोटी लेकर जाया करता, लेकिन जाते जाते वो एक बात कहता। क्या कहता? तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाए और तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट कर आ जाए। क्या है? तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाए और तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट आए। ये बात सुनकर जो है, ये ऐसे ही हर दिन हुआ करता है। एक रोटी बना देती और उनको रखती थी और ये बाबा आकर ये बात कहकर वो लेकर जाता। तो एक दिन ऐसा हुआ, इस माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं ये इतना कहते हो वापस से मैं इतना अच्छे से काम कर रही हूँ, उनके भलाई के लिए कर रही हूँ। एक भी बार उन्होंने धन्यवाद देखा, थैंक्स नहीं कह रहे हैं, लेकिन बार बार एक ही बोलते जा रहे हैं, तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाए, तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट आए। क्या है? ऐसे सोचकर उसने क्या किया, एक दिन बोला कि एक रोटी जो एक एक्स्ट्रा रोटी बनाती थी उस रोटी के अंदर थोड़ा सा जहर मिलाकर और रोटी बनाकर रख दी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने सोचे, रखने ही वाली थी, उसने वापस से वो रोटी निकाल ली और उसे कचरे में फेंक दी और अपनी रोटी उठाकर अच्छी रोटी वहां पर रख दी। और वो बूढ़े बाबा वापस आए, वो रोटी को लिया, वही डायलॉग बोले, तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाए, तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट आए, वो कहकर चला गया। और थोड़ी देर के बाद जो है इस तरह से होता है कि उनका एक बेटा होता है, उसकी माँ की, वो बेटा जो है आर्मी में यानी कि नेवी के अंदर होता है और वो युद्ध लड़कर आने वाला ही होता है। उसको इस तरह से तकलीफ हो जाती है कि उसको खाने के लिए भी मुश्किल होती है। तो वो जो बेटा जो है आकर के आते आते जैसे दरवाजा नॉक करते हैं, दरवाजा के सामने खड़े होते हैं, देखकर ये माँ जो है बहुत ही खुश हो जाती है। उस दिन खुश होकर कहते हैं कि बेटा तू आ गया, मैं तुझे देख करके बहुत ही खुश हो गई हूँ। तुरंत जो है कहते हैं कि बेटा कहता है, माँ मैं बहुत ही तकलीफों में थी, बहुत ही मुसीबत में था, लेकिन रास्ते में आते समय इतनी भूख लगी थी मैं चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन एक बूढ़े बाबा ने आकर मुझे रोटी दे दी और रोटी खाया और मैं आया। लेकिन वो बूढ़े बाबा ने क्या कहा पता है? तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाए और तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट आए। ये बात सुनते ही उसकी माँ जो है दहल गई और उसने कहने लगी, अगर आज मैं वो जहर मिलाया हुआ रोटी अगर दी होती तो आज मेरा बेटा जो है मेरे पास लौट कर नहीं आया होता। तो आज मेरे प्रिय लोगों, दयावंत होना मतलब ये है दूसरों के प्रति दयावंत होना, यानी कि अच्छे काम जो हम करेंगे वो वापस से मेरे पास ही लौट कर आएंगे, इट विल कम बैक टू मी। तो आज हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हमें अनुग्रहकारी या फिर हम करुणा में दयालु बनने के लिए हमें सहायता कर। वाई? अगर हम दयालु बनते हैं धन्य हैं और प्रभु की दया हम पर होती है। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आपने आज हमसे बातें की है। इन वचनों के द्वारा पिता आज आपने हमें ये सिखाया है कि हम किस तरह से दयालु और करुणामय बने, ताकि आपकी करुणा और आपकी दया को अपने जीवन में पाए। प्रभु, आपकी अनुग्रह देकर हमें चलाने के लिए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನೊಂದು ದಾಹ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಲ್ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर एक बार आप सभी को सूचना है, हमारे संडे की सभा सुबह 11 बजे ऑनलाइन के माध्यम से चलाई जाएगी। संडे स्कूल ऑनलाइन एक्टिविटीज के द्वारा चलाया जाएगा। MYF और TCF संडे शाम को 6 बजे, जूम ऑनलाइन। वेडनेसडे बुधवार की आराधना 8 बजे 7:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से। सैटरडे बाइबल स्टडी 7 बजे और बाइबल क्विज प्रिपरेशन शुक्रवार को 8 बजे। और हर दिन की चेन प्रेयर जो है इसी तरह से शाम को चलाई जाएगी। विशेष सूचना ये है कि आप सभी लोग जो है जो भी गवाही देना चाहते हैं, कृपया आप अपने गवाही का रिकॉर्ड कर आप हमें भेजें, मुझे या फिर फ्रांसिस सर या फिर सुबिन सर या फिर व्हाट्सएप के कोई भी ग्रुप में आप डालेंगे तो हमें मिल जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे, आमीन। I can see her now, her weathered skin, old straw hat and crooked grin. And she said, child, let's make this garden grow. Let's till the soil and pull some weeds. And here's your bag of precious seed. 'Cause Grandma's got a secret you should know. You always reap exactly what you sow. So mercy, so grace, so kindness, so faith. Words are like water sprinkled with love. You will harvest all your heart's been dreaming of. So mercy. We knelt right there and she took my hand. That patch of dirt was Holy Land. And she said, child, I learned this long ago. Oh, you can bless or curse, you can live or die. You choose the crop you want in life. That's the greatest secret Grandma knows. You always reap exactly what you sow. So mercy, so grace, so kindness, so faith. Our words are like water sprinkled with love. You will harvest all your heart's been dreaming of. 'Cause one day, God forbid, you act a fool and fall down hard and fast, 'cause life is cruel. If you've ever reached to help a friend, the hand you held might lift you up again. What goes around comes back around, you know. You always reap exactly what you sow. So
mercy, so grace, so kindness, so faith. Words are like water sprinkled with love. You will harvest all your heart's been dreaming of. You will harvest all your heart's been dreaming of. So mercy, so grace, so kindness, so faith.